इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ीपुर के इलाके यूनुसाबाद में, जहां का रिहायशी यासिर ईरानी बंदरगाह पे ये काम करता था और यहां पे होने वाले एक मिसाइल हमले के दौरान जहान फ़ानी से कूच कर गया। इनके अहल खाना भी, इनके दोस्त भी उनकी याद में हैं यहाँ पे और मुंतज़र हैं यासिर के कब उनका जस्सखागी यहाँ पे आता है। 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे गया था, 6 महीने उसको हो गए थे। 6 महीने के दौरान जो है ना ये हालात ख़राब हुए और उसने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वापसी आना था। सदर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा दोस्त वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी अहल खाना जो है, बिलखुसूस उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बेटा, उसके हवाले से कोई ऐसा पैकेज का ऐलान करें ताकि बाकी की जो उसके बच्चे की ज़िंदगी, उसकी वाइफ की ज़िंदगी है, वो बेहतर तरीके से गुजार सके। अस्सलाम वालेकुम, कराची से मैं हूँ शामिर खान और आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं माड़ीपुर के इलाके यूनुसाबाद में, जहाँ का रिहायशी यासिर हालिया दौर में फैली हुई बैनुल-अक़वामी कशीदगी का निशाना बना। ईरानी बंदरगाह पे ये काम करता था और यहाँ पे होने वाले एक मिसाइल हमले के दौरान जहान फ़ानी से कूच कर गया। इनके घर पे हम मौजूद हैं, इनके अहल खाना, इनके भाई हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जान लेते हैं कि कैसे इनको इस तमाम तर वाक़े के हवाले से जो है वो पता चला, कैसे इनका राब्ता हुआ वहाँ पे मौजूद लोगों से और इनके अपने भाई के हवाले से पता चला। साथ साथ अब तक क्या पेशरफ़्त की गई है अपने भाई का जस्से खाकी यहाँ पे लाने से। पहले तो बताइएगा, आपको पता कब चला इस वाक़े के हवाले से कि भाई की शहादत हो चुकी है? मुझे ईद के जो है ना पहले दिन थे जो है ना बातचीत मेरे भाई से हुई है, वीडियो कॉल पे, पूरे फैमिली से हुई है, मेरे पूरे घर वालों से हुई है। उसके बाद जो है ना हमारा जो है ना रब्ता उसके बाद उससे कोई नहीं हुआ। और उसका एक दोस्त था जो सुबहान नाम का था, जो बनारस का रिहायशी था। उन्होंने हमें एक कॉल की थी, उन्होंने कहा था कि इस तरह के जहाज़ का एक वाक़या हो चुका है। ईद के दूसरे के लगभग तीसरे दिन एक वाक़या हो चुका है जिसमें जो है ना मैं जंगी आलात थे और जिसमें जो है ना जहाज़ को जो है ना वो मिसाइल लगा है और उसमें जो है ना मैं ज़ख्मी हालत में पानी में गिरा हूँ और फिर रेस्क्यू हुआ हूँ और जहाज़ जो है ना सारा डूब गया, क्रू भी डूब गया। इतनी सी बात मेरी उसके साथ हुई है। उसके बाद फिर आपको मतलब पता कैसे चला कि मतलब वो तो भाई डूब गए और अभी भी आपने जैसे बताया ईद का पहला दिन था, अब तो काफ़ी दिन गुजर चुके हैं, तो अभी तक उनके आज जस्से खाकी यहाँ लाने के हवाले से कोई किसी से रब्ता हुआ हो या फिर कुछ भी इंतज़ामिया से बात हुई? अभी जो है ना कादिर पटेल साहब अभी अपना दोपहर के टाइम आए थे हमारे साथ और हमारे साथ बैठे हैं। उन्होंने दुआ शुआ भी की है, अल्लाह उनको खुश रखे। उन्होंने भरपूर हमारे साथ ताउन किया है। कादिर पटेल साहब ने, आसिफ साहब भी आए थे उनसे पहले, उन्होंने भी हमारे साथ ताउन किया है और बैठे उन्होंने जितना भी जितनी जेद की है और सिंध तक जो थी एम्बुलेंस वगैरह जो कुछ भी था उन्होंने भरपूर ताउन किया हमारे साथ कादिर पटेल साहब ने। अच्छा, थोड़ा सा बताइएगा भी यासिर के हवाले से, कब वहाँ गया था और कब से वहाँ पे काम कर रहा था? 9 महीने के कॉन्ट्रैक्ट पे गया था, 6 महीने उसको हो गए थे और 6 महीने के दौरान जो है ना ये हालात ख़राब हुए और उसने 9 महीने का कॉन्ट्रैक्ट पूरा करके वापसी आना था। तो उस जंगी हालात में बस वो जहाज़ डूबा, शहीद हो गया। बिल्कुल, यासिर के एक करीबी दोस्त जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे भी जान लेते हैं इनका अपने दोस्त से कब रब्ता हुआ और इनका क्या कहना है। यकीनी तौर पे अपने दोस्त के अहल खाना से इज़हार ताज़ियत के लिए यहाँ पे आए। जब ये यहाँ से जा रहे थे तब मुलाकात हुई थी, उसके बाद व्हाट्सएप पे हेलो हाय जो दोस्त आपस में करते हैं इस तरीके से वो हम करते रहते थे। तो जब से जंग शुरू हुई थी हम भी जो है इन मसलों में गुमसुम हो गए थे, तो 1.5 महीना 2 महीने तक रब्ता नहीं हुआ। फिर इनके भाई से रब्ता हुआ, यहाँ यूनुसाबाद में हमारे रिहायशी हैं, यहाँ पे पड़ोसी हैं हमारे, तो उससे पता चला कि वो शहीद हो गए। तो हम जिस दिन से पता चला है इस दिन से हम इन अहल खाना के साथ हैं और इनके दुख में बराबर के शरीक हैं। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से और वज़ीर आला सिंध से, बिलखुसूस वज़ीर आज़म पाकिस्तान से, सदर पाकिस्तान से एक रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारा दोस्त, हमारा भाई वो इस दुनिया से चला गया, लेकिन उसकी अहल खाना जो है, बिलखुसूस उनकी वाइफ और उनका एक छोटा बेटा, तो उसके हवाले से कोई ऐसा पैकेज का ऐलान करें ताकि उनकी ज़िंदगी, बाकी की जो उसके बच्चे की ज़िंदगी, उसकी वाइफ की ज़िंदगी है, वो बेहतर तरीके से गुजार सके। बिल्कुल, इनका मुतालबा यही है कि जो वर्सा हैं, जो लवाहिकीन हैं यासिर के, उनकी दाद रसी की जाए और हुकूमत
ان کے لیے جو ہے وہ سپورٹ کرے, ان کے لیے آگے آئے. یاسر کے حوالے سے بھی تھوڑا سا جان لیتے ہیں. بھائی یاسر کا بھی تھوڑا بتائیں, یاسر کیسا تھا؟ مطلب نوکری پہ گیا تو آپ لوگوں کو کچھ بولا ہوگا کہ یقینی طور پہ کوئی ایم ہے, کوئی مقصد لے کے وہاں گیا ہوگا, اتنی دور جانا بھی آسان نہیں ہے. تو یاسر کے حوالے سے بھی ذرا بتائیے گا کیسا تھا اور وہاں پہ کیا کہتا تھا, کیا حالات؟ یاسر بھائی کے جانے سے پہلے قبل جنگ کو تو 1 مہینہ ہوا ہے شروع ہوئے, وہ 6 مہینے سے وہیں تھا. یاسر بھائی کے والد اور بالخصوص اس کی والدہ, ان سے بہت ہی کلوز تھا وہ. رات کو سونے سے پہلے ان سے بات اگر نہ کرے تو وہ میرے خیال میں وہاں سوتا نہیں تھا. اور یہاں ان کی والدہ اور ان کا والد اگر ان سے ہیلو ہائی نہ کرے تو بھی ان کو مزہ نہیں آتا تھا. تو اتنا مطلب گھر میں ماحول اس کا اچھا تھا. جانے کے بعد والد صاحب بھی ان کے کہتے ہیں کہ گھر میں تھوڑا سا ماحول تھوڑا سا سونا ہو گیا ہے اور یہ وہ. تو بہت اچھا تھا ہمارے ساتھ, تو ماشاءاللہ بہت ہی اچھا تھا. فیملی کے ساتھ تو آپ خود سوچیں گے تو وہ کتنا اچھا ہوگا. تو بہت نائس لڑکا تھا ہمارے. بالکل خوش اخلاق بھی تھے, اور یقینی طور پہ اب ان کے اہل خانہ بھی, ان کے دوست بھی ان کی یاد میں ہیں یہاں پہ اور منتظر ہیں یاسر کے کب ان کا جسد خاکی یہاں پہ آتا ہے, اپنے پیارے کا آخری دیدار یہ لوگ کر سکیں اور پھر ان کو ان کی تدفین بھی کر سکیں. تاہم اب حکومتی نمائندوں نے بھی ان سے رابطہ کر لیا اہل خانہ سے. قادر پٹیل صاحب ہیں, انہوں نے یہاں کا دورہ بھی کیا, اور اب کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد انتظامات مکمل کیے جائیں اور جو یاسر ہیں ان کی میت کو یہاں پہ لایا جائے اور پھر جو ہے وہ آخری رسومات کو ادا کی جائیں. تاہم یاسر یہ ایک شخص ہے جو کہ جس کے حوالے سے اب جو ہے وہ تفصیلات سامنے آئی ہیں, اور بھی پاکستانی یا اور بھی شہروں کے رہنے والے پاکستان میں وہاں پہ ہو سکتے ہیں ممکنہ طور پہ ایران میں, جو کہ محنت مزدوری کے لیے وہاں پہ گئے ہوں, پھر ان کا اس کشیدگی کے دوران اپنے اہل خانہ سے رابطہ منقطع ہو گیا. تو حکومت سے لوگ یہی مطالبہ کرتے ہیں کہ وہ مشکل کی اس گھڑی میں سامنے آئیں, ان لوگوں کے لیے مدد کا آسرا بنے جو لوگ اس وقت حالیہ کشیدگی کے دوران اس کا نشانہ بن گئے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ملک میں پھنس چکے ہیں.